चलिए अब पाउडर्स को मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह के होते हैं और कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना प्रेस्ड पाउडर है, ये उमूमन सबके पास होगा। ठीक है, आमतौर पर ये यूज किया जाता है। इसको फेस पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर, प्रेस्ड पाउडर कहा जाता है। अब ये ऑयल कंट्रोल है नहीं है, ये इनके ऊपर लिखा हुआ होगा। ठीक है, कि ऑयल कंट्रोल है। ऑयल कंट्रोल होंगे तो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, अगर आम फेस पाउडर है तो ड्राई स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑयल अगर ड्राई स्किन वाले ऑयल कंट्रोल पे लगाएंगे तो क्या फायदा। कॉम्पैक्ट पाउडर क्या होता है कि उसके अंदर ना कवरेज होती है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ना कि आप बेस लगाएं, बेस के बाद एक ओवर कवरेज आए यानी थोड़ा सा, तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करेंगे। लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर में यही फर्क है कि कॉम्पैक्ट पाउडर जो होता है ना आपके फेस को कवरेज देता है। यानी ये एक छोटा मोटा फाउंडेशन ही है, समझ ले। बहुत सारी गर्ल्स जो है ना सिर्फ फेस पाउडर लगाती हैं और ब्लश लगा के मेकअप कर लेते हो तो डन हो जाता है उनका फेस। तो उसके अंदर कवरेज होती है, आपके फेस को कवरेज देता है। कभी कभी हम नॉर्मल कवरेज वाला फाउंडेशन लगाते हैं और लूज पाउडर उसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते हैं तो एकदम से फेस जो है ना वो ब्राइट हो जाता है और बेस ऐसा लगता है बहुत ज्यादा कवरेज वाला लगा दिया। तो बेस के ऊपर जो कवरेज का काम करता है ना वो कॉम्पैक्ट पाउडर करता है। ठीक है, और मेकअप को सेट भी करता है। अक्सर आपने देखा होगा लड़कियां ना वो कंसीलर लगाती हैं, बेकिंग करती हैं, अंडर आईज के नीचे जो है कंसीलर लगाती हैं तो लूज पाउडर लगाती हैं। क्यों? क्योंकि उसकी कवरेज नहीं होती, वो सिर्फ सेट का काम करता है। लेकिन अगर आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगा देंगे कंसीलर वगैरह लगाने के बाद तो वो ओवर केकी हो जाएगा। ठीक है, आपको कवरेज चाहिए तो फिर आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करेंगे। कॉम्पैक्ट पाउडर भी आप अपने पास लाजमी रखिए। ठीक है, ऑयली स्किन वालों के लिए तो बहुत अच्छा रहता है क्योंकि कॉम्पैक्ट पाउडर के अंदर पिगमेंट बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैंने समझाया था ना कि पिगमेंट, कलर सब समझाया था ना, तो ये वही बात है कि पिगमेंट इसके अंदर ज्यादा होता है। इनके ऊपर ही लिखा हुआ होगा कि ये ऑयल कंट्रोल है नहीं है, किस तरह के हैं। तो आपने ये नहीं सोचना कि हम कहाँ से लें। मेरे पास ये सारे पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं। क्रिस्टाइन है, ग्लैमरस फेस है, दूसरा नेकेड ब्यूटी है। ओके, दूसरी बात के क्या ड्राई स्किन वाले कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम कर दें, थोड़ा लगाएं, ज्यादा न लगाएं। ओके, अगर ऑयली स्किन वाले लगाएंगे थोड़ा भर भर के लगाएं ताकि ऑयल कंट्रोल हो जाए। लेकिन फिर वही बात है, अगर कवरेज चाहिए ज्यादा तो कॉम्पैक्ट पाउडर की बनाना पाउडर ये मेरे पास ये है, ये ओरिजिनल नहीं है लेकिन बनाना पाउडर येलो कलर का होता है। येलो, ठीक है, बनाना की तरह, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, वार्म अंडरटोन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी स्किन मीडियम है या डार्क है, डीप है, तो आप इसको यूज करेंगे। ठीक है, बनाना पाउडर में एक कवरेज होता है। ये जो बेकिंग होती है ना मेकअप में, बेकिंग वो कैसे होती है वो मैं बताऊंगी, लेकिन कवरेज देने के लिए भी बनाना पाउडर यूज किया जाता है। ठीक है, वो इस तरह का येलो पाउडर होता है। यही डिफरेंट होता है ट्रांसलूसेंट और बनाना पाउडर में कि बनाना पाउडर आपके अनइवन जो एरियाज होते हैं ना उनको कवर करने के लिए यूज किया जाता है। देखा होगा अक्सर बहुत सारी लड़कियां जो है ना बेकिंग करती हैं, यानी कंसीलर लगाएंगे फिर लूज पाउडर लगाएंगे तो उसके ऊपर हम बनाना पाउडर लगाएंगे तो वो हमें कवरेज देगा। अगर हम उसके ऊपर ट्रांसलूसेंट लगा देंगे पाउडर तो वो कवर नहीं करेगा, जबकि बनाना पाउडर उसको कवर कर जाएगा। बनाना पाउडर आपके ब्राइटनिंग के लिए फेस के यूज किया जाता है और मेकअप को सेट भी करता है। ठीक है, और ये आपको बहुत ज्यादा ब्रांड्स में मिल जाता है। क्रैलोन में भी इवन येलो कलर का आपको जो है वो मिल जाता है पाउडर। अब बारी है जी ट्रांसलूसेंट पाउडर की। ट्रांसलूसेंट पाउडर आपको इस तरह के कलर्स में मिलता है, यानी कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता उसका। ठीक है, बिल्कुल एक व्हाइट कलर का भी पाउडर आता है, उसको भी ट्रांसलूसेंट पाउडर कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, वो प्रोडक्ट्स पे लिखा हुआ होता है, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं। ट्रांसलूसेंट पाउडर आपके फेस को जो है ना फिनिशिंग देता है, मेकअप को सेट करता है, ऑयल को भी कंट्रोल करता है। जबकि जो बनाना पाउडर होता है वो अनइवन एरियाज पे लगा जाता है, जैसे कि लाइंस आ जाती हैं, क्रीसिंग हो जाती है मेकअप में, तो उसके लिए भी बनाना पाउडर यूज किया जाता है। तो ट्रांसलूसेंट पाउडर और बनाना में यही फर्क है कि बनाना पाउडर आप ब्राइटनिंग के लिए यूज करेंगे, जबकि ट्रांसलूसेंट पाउडर आप मेकअप को सेट करने के लिए यूज करेंगे। आप ज्यादा उससे ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके फाउंडेशन में कोई कवरेज दे। तो अगेन वही बात है कि इट डिपेंड्स कि आप कौन सा पाउडर बाय करना चाहते हो। इट्स अप टू यू टोटली कि आपने कौन सा पाउडर बाय करना है। सारे पाउडर्स का काम आपके मेकअप को सेट करना ही है। ठीक है, ट्रांसलूसेंट पाउडर का भी, लूज पाउडर का भी, कॉम्पैक्ट पाउडर का भी, तो आप अपने बजट के हिसाब से कोई सा भी ले लो। इसके बाद जी बात करते हैं HD पाउडर की, जो कि कलरलेस होता है। मेरे पास एक ग्लैम गर्ल का एक पाकिस्तानी ब्रांड है। ठीक है, ये यूज किया जाता है आपके मेकअप को सेट करने के लिए। ज्यादातर जो HD मॉडलिंग वाले जो मेकअप होते हैं ना, मॉडल लुक होते हैं, उसमें ये वाले पाउडर्स यूज किए जाते हैं। ये भी आपके मेकअप को सेट करता है, इनविजिबल सी इसकी लुक आती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं व्हाइट कास्ट छोड़ता है। जब आप मेकअप करते हो ना, एक फ्लैश बैक इसका आता है, तो इसका काम भी वही है, मेकअप को सेट करना, ऑयल को कंट्रोल करना, पोर्स को ब्लर करना और फेस पे अच्छी सेटल फिनिश देना। और जो फिनिशिंग पाउडर्स होते हैं ना, वो भी बिल्कुल इसी तरह के ही होते हैं, एंड में बस यूज किए जाते हैं। उनका जो कलर और ये सब कुछ इस तरह का ही होता है। सही है, और बहुत सारे लोग जो है ना इस पाउडर को इसलिए भी यूज करते हैं ताकि जो कॉन्टोर को एक शार्प लाइन दे सके। देखा होगा ना, कॉन्टोर को शार्प लाइन देते हैं, तो इस तरह से HD पाउडर यूज करते हैं। उसके बाद जी जो
टाइप है वो है टिंटेड या फिर स्किन टोन के लूज पाउडर्स, ये ज्यादातर हम यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगी भी कि आप यही वाले यूज करो, उल्टा इतनी ज्यादा चीजें मत सोचो। और ये उनका भी काम वही है कि आपके फेस को अच्छी कवरेज देते हैं, यानी बेकिंग करने के लिए भी ये यूज किए जाते हैं। ये मैंने यहाँ पे गिरा दिया ताकि आप देख सकें कि किस तरह के होते हैं, आपके स्किन टोन के होते हैं। यानी आप फेयर है तो फेयर लेंगी, डार्क है तो डार्क लेंगी, मीडियम, अगर आपका स्किन टोन मीडियम है तो आप मीडियम लोगे, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आपको कौन से कलर का लूज पाउडर चाहिए। मेरे पास ये बी क्यूट का है, ये भी पाकिस्तानी ब्रांड है, क्रायोन में भी आता है, मेबेलिन में भी आता है, बहुत ज्यादा है जिनमें आता है, फॉक्यूलर में भी आता है, ठीक है। तो ये इस तरह से होते हैं देखने में। जब आप इनको सेट करोगे ना, ये सेट हो जाते हैं, जबकि कॉम्पैक्ट पाउडर आपको कवरेज देता है, ये आपके मेकअप को सेट कर देते हैं। बेकिंग के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। बेकिंग किसको कहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। बेकिंग का मतलब जो हम कंसीलर लगाते हैं अंडर आईज पे, उसको फिर लूज पाउडर के साथ सेट करते हैं ना, तो उसको बेकिंग कहते हैं। तो इसमें आपको डिफरेंट कलर मिलते हैं। अगर आपका स्किन जो है ना बहुत ज्यादा मतलब ड्राई है, तो मैं आपको कहूंगा लूज पाउडर यूज किया करें। लूज पाउडर थोड़ा हल्का होता है, कवरेज भी हल्की उसकी होती है, और इतना जो है ना हार्श टाइप का पाउडर नहीं होता। कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत ज्यादा हेवी होता है, लेकिन फिर भी आपकी कोई भी स्किन टाइप है तो आप कोई सा भी पाउडर यूज कर सकते हो। आई होप आपको ये पाउडर्स की बात समझ आई होगी। दूसरी बात, आपने कंफ्यूज खुद को बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने इतना आसान कर दिया आपके लिए कि आप जो भी पाउडर लो, ठीक है, आपको सूट करेगा। बिल्कुल आपने कंफ्यूज खुद को नहीं करना, मैं कौन सा लूं। जो भी आपका दिल करे आप ले लो, जो आपको लगता है कि मेरे पे ज्यादा सूट करेगा आप वो बाय कर लो, ठीक है। सारों का काम आपके मेकअप को सेट करना है, आपके मेकअप के को फिनिशिंग देनी है, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। क्योंकि ये थोड़ी देर बाद लूज पाउडर सेट हो गया था, बिल्कुल इसकी कवरेज ज्यादा नहीं थी, जबकि कॉम्पैक्ट पाउडर की कवरेज रहती है। तो आज का सवाल आज के ही वीडियो से कि लूज पाउडर के कितने टाइप्स होते हैं।